वीडियो का टाइटल देख के रहा नहीं गया है, तुरंत आ गए, 2 सेकंड के अंदर आ गए यहाँ पे कि भाई क्या खबरें निकल के आई हैं, क्या यहाँ पर मोहक भाई बताने वाले हैं। चलो कोई बात नहीं, भाई गए तो फोन अपना उठा लो, चाय का कप हाथ में पकड़ लो और जरा चाय की चुस्कियों के साथ ये वीडियो एंजॉय कर लो और इस पे आगे बढ़ो। तुम यहाँ पर अपने टॉपिक्स पे डिस्कशन दो, अपने कमेंट्स दो, जरा वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट्स में यहाँ पर बताना कि भाई आखिरकार तुम्हें क्या लगता है, अगर सेल करने की बारी आती है तो कौन सा प्लेयर सेल होगा। लेकिन हे गाइस एंड वेलकम बैक टू यहाँ पर 1MUFC एंड वेलकम बैक टू योर डेली फुटबॉल बुलेटिन। और देखो भाई, आज की जो पहली खबर है वो हम सबको पता है कितनी ज़्यादा बड़ी है। कल रात से अभी तक यहाँ पर कितने बार इस चीज़ पे हम बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी बातें ख़त्म नहीं हो रही हैं। और वो यहाँ पर खबर थी आपके जो हीटेड आर्गुमेंट हुआ था बिटवीन चुआमेनी एंड फेदे वेलवर्दे, और उस हीटेड आर्गुमेंट में, उस गुत्थम गुत्थी में, उस हाथापाई में यहाँ पर फेदे वेलवर्दे का सर खोल दिया आपके ओरेलियो चुआमेनी ने। अब सीन क्या है? सीन ये है भाई कि फेदे वेलवर्दे ने यहाँ पर अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे उन्होंने पूरा अपॉलॉजी डाली है, उन्होंने पूरा यहाँ पर अपनी एंड की स्टोरी लिखी है और अभी तक चुआमेनी के एंड से इस पर कोई रिएक्शन या फिर इस पर कोई अपना स्टेटमेंट आया नहीं है ना। फेदे वेलवर्दे बहुत पैशनेट प्लेयर, हम सबको पता है। फेदे वेलवर्दे पहली बात तो साउथ अमेरिकन, और साउथ अमेरिकन भाई अपना जो हर्ट है वो अपनी स्लीव्स पे लेके घूमते हैं, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होते हैं। अगर अच्छे हैं तो अच्छे हैं, अगर बुरे हैं तो बुरे हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता उनको क्या सजेस्ट कर रही है। फेदे वेलवर्दे इज द कैप्टन ऑफ रियल मैड्रिड। जब आपके कारवाहल नहीं होते तो फेदे वेलवर्दे को कैप्टनसी मिलती है, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर फेदे वेलवर्दे इज द गाय हु होल्ड्स द अथॉरिटी इन द ड्रेसिंग रूम। अब सीन क्या है भाई कि फेदे वेलवर्दे और चुआमेनी के बीच में जो आर्ग्यूमेंट हुआ वो हुआ यहाँ पर आपके इस चीज़ को लेकर के चुआमेनी ने आपके फेदे वेलवर्दे को अक्यूज़ किया कि सुन, तेरे चक्कर में यहाँ पर अलोंजो गया और तेरी वजह से आज ये ड्रेसिंग रूम इतना डिवाइडेड है। तो वहीं आपके फेदे वेलवर्दे ने यहाँ पर आरोप लगाए, प्रत्यारोप लगाए चुआमेनी के ऊपर के देख भाई, तू यहाँ पर लीक है हमारे ड्रेसिंग रूम की, तू यहाँ पर न्यूज़ मीडिया में ड्रेसिंग रूम के अंदर की खबरें जो है वो पहुँचा रहा है, तूने हमारे क्लब की इमेज को, हमारे ड्रेसिंग रूम की यूनिटी को बिल्कुल तार तार कर दिया। बिकॉज जो चीज़ें चार दीवारी के अंदर रहनी चाहिए वो आज पब्लिक मीडिया में, और इसीलिए हमारे राइवल्स और एल क्लासिको से पहले बार्सिलोना हम पे इतने सारे डिग्स ले रही है। ट्रांसफर मार्केट में यहाँ पर गहमा गहमी है कि भाई कौन सा प्लेयर जाएगा, कौन सा प्लेयर नहीं जाएगा। अब इस पर देखो, फेदे वेलवर्दे ने अपना स्टेटमेंट दिया, उन्होंने साफ साफ बोला है कि आई एम हाईली कमिटेड टू द रियल मैड्रिड प्रोजेक्ट, और यहाँ पर मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मेरी लाइफ की रियल मैड्रिड, और होगी भी क्यों नहीं यार। मतलब रियल मैड्रिड एक ऐसा क्लब है जिसके लिए अगर आप खेल रहे हो आप वर्ल्ड वाइड यहाँ पर जाने जाओगे, आपकी पीआर अच्छी होगी, आपको यहाँ पर शोहरत की, ऐशो आराम की ज़िंदगी मिलेगी। एंड ऑब्वियस ही बात है, जो एक बार रियल मैड्रिड आ जाता है वो कुछ भी करके रियल मैड्रिड में अपनी पूरी लाइफ रुकना चाहता है। बिकॉज द क्लब गिव्स यू इमेंस प्राइड एंड द क्लब गिव्स यू मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज टू लिफ्ट बिग टाइटल्स लाइक UCL, ठीक है ना। तो अब ऑब्वियस ही बात है भाई, यहाँ पर चुआमेनी और जो वेलवर्दे की आपकी जो भी फाइट हुई है उसके बाद रियल मैड्रिड को एक स्टेप लेना था, और रियल मैड्रिड ने यहाँ पर ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है दैट दे आर कंडक्टिंग एन इंटरनल प्रोसीजर, इंटरनल एक तरीके से वो कहते हैं ना कि इन्वेस्टिगेशन, तो वो कर रही है रियल मैड्रिड की अपर हायर की। और उसके बाद जो भी आउटकम निकल के आएगा तब तक उसके अलावा फेदे वेलवर्दे और चुआमेनी के अगेंस्ट कोई वो स्टेटमेंट लॉन्च नहीं करेंगे। हाँ, इन्होंने बहुत क्लियर तौर पे यहाँ पर नाम ले दिए हैं कि वो ऑल्टरकेशन बिटवीन फेदे एंड चुआमेनी हुआ था, क्योंकि चुआमेनी ने अपने फेदे वेलवर्दे ने यहाँ पर अपने सोशल मीडिया हैंडल पे वो पूरी कहानी, अपनी अपॉलॉजी और अपना स्टेटमेंट लिखा, उसमें चुआमेनी का जिक्र नहीं था, कहीं भी नहीं था। तो भाई देखो, सीधी बात है यहाँ पर। इसके बाद सबसे बड़ा सवाल जो उठ के खड़ा होता है वो यही है कि भाई आखिरकार आर्बेलोआ क्या कर रहे थे, आर्बेलोआ ने क्यों यहाँ पर इस फाइट को रोकने की कोशिश नहीं की। तो भैया आर्बेलोआ कैसे रोकेंगे जब यहाँ पर आप देख रहे हो कि आर्बेलोआ को उनके प्लेयर्स यहाँ पर एक कौन से कंपेयर कर रहे हैं। भाई मत समझ सकता हूं मैं कि आर्बेलोआ आपके अलोंजो नहीं है, आर्बेलोआ आपके एंचेलोटी नहीं है, आर्बेलोआ यहाँ पर आपके यर्गन क्लॉप नहीं है, लुइस एनरिक नहीं है, जोसे मोरिनियो नहीं है, पेप ग्वार्डियोला नहीं है, बट ही स्टिल योर मैनेजर एंड दैट डिसीजन हैज़ बीन टेकन बाय द अपर हायर की। और जब अपर हायर को पता था कि इतने ईगो मेनियक्स बैठे हैं तुम्हारे क्लब के अंदर, तुम्हारी ड्रेसिंग रूम में, तो तुमने क्यों इतने अंडर क्वालिफाइड मैनेजर को तुम जॉब दी। सीजन तुम्हारा तब भी बाकी था, तुम तब भी यहाँ पर चैंपियंस लीग में अलाइव थे, तुम सिर्फ सुपर कोपा दे स्पेन का फाइनल हारे थे। उसके बाद तुमने अलोंजो को सैक कर दिया और फिर उसके बाद यहाँ पर तुम पिछड़ते चले गए, तुम यहाँ पर अल्बासीते से हार के बाहर हो गए। तो इसमें आर्बेलोआ की गलती हो ही नहीं सकती।
आर्बलो अगर आज की डेट में नहीं आके फाइट्स रोक रहे हैं या फिर पब्लिकली यहाँ पर आके प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, देयर इज अ रीजन। क्योंकि अब तुम देखोगे उसने लगातार, जब तक वो चैंपियंस लीग से बाहर नहीं हुआ था, उसने लगातार यहाँ पर सब हर बार यही बोला कि इट इज़ माई मिस्टेक, इट इज़ माई मिस्टेक। उसने हर बार प्लेयर्स को आके प्रोटेक्ट किया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ये जो पब्लिक में तमाशा और ये जो मजाक बन रहा है क्लब का, ये प्लेयर्स के बीच की जो भी यहाँ पर हरकतें हैं उसको पब्लिक ना ले जाया जाए। लेकिन जब प्लेयर्स ने उसको ही इंसल्ट करना शुरू कर दिया, जब वो उन्हीं उसके ही ऊपर यहाँ पर आप बोलोगे मजाक वाले भद्दे कमेंट्स करने लगे, तो सिंपल सी बात है भाई, हर किसी को अपनी इज्जत प्यारी होती है। आर्बेलोवा अपने जगह पे बिल्कुल ठीक है, मैनेजर के तौर पे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो यहाँ पर रोकता लड़ाई जो चुआमिनी और आपके वेलवर्दे के बीच में हो रही थी। लेकिन एज अ पर्सन, एज समबडी हु इज गेटिंग इंसल्टेड डे इन डे आउट यहाँ पर बाय हिज ओन प्लेयर्स इन द ड्रेसिंग रूम एंड ऑन द पिच, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, अगर मैं भी उसी जगह होता मैं भी नहीं करता यहाँ पे। नाउ दिस इज डाउन टू यहाँ पर आपकी मड्रिड मैनेजमेंट। उन्होंने क्यों इतने अंडर क्वालिफाइड पर्सन को परमानेंट जॉब दी? उनको ज़रूरत बिल्कुल नहीं थी यहाँ पर आपके आर्बेलोवा को ये जॉब देने की, बट स्टिल दे वेंट अहेड एंड दे गिवन दैट जॉब। उनको कोशिश करनी चाहिए कि भाई कोई एक सीरियस मैनेजर अगर आ पाए तो उसको लेकर आए, वरना अलोंसो को कम से कम सीजन एंड तक देना चाहिए था टाइम। बिकॉज देखो, अब ऐसा बताया जा रहा है कि एक मतलब 2 गुट बच चुके हैं रियल मैड्रिड के अभी ड्रेसिंग रूम में। एक गुट है जो कह रहा है भाई अलोंसो को सैक करना बहुत बड़ी गलती थी, और एक ग्रुप कह रहा है कि अब वो चला गया, अब तुम क्यों उस पर इतनी मतलब बवाल खड़ा कर रहे हो। जो अभी मैनेजर है उसके साथ परफॉर्म करने की कोशिश करो, यहाँ पे सीजन एक स्ट्रॉन्ग एंड पे फिनिश करने की कोशिश करो। चैंपियंस लीग से बाहर हो गए, और हाँ, इसमें यहाँ पर आपके फेदे वेलवर्दे ने बोला है कि मैं सीजन एंड में बोलता ये बातें, मैं नहीं चाहता था कि मैं अभी बीच सीजन में ये सब चीज़ें बोलूं, लेकिन अब चीज़ें हाथ से निकल गई तो मुझे आके पब्लिकली ये चीज़ें बोलनी पड़ रही हैं। चैंपियंस लीग का एलिमिनेशन और हम जहां पर अभी लीग में हैं, दैट हैज़ क्रिएटेड एक बहुत बड़ा स्क्रूटनी फेज विद इन द क्लब यहाँ पर, और सबको पता है कि कितना ज़्यादा अपॉर्चुनिस्टिक होती है मीडिया। जैसे ही मैड्रिड फेल करती है वैसे ही वो यहाँ पर नेगेटिव चीज़ें लिखने लगते हैं। तो फेदे वेलवर्दे की वो स्टेटमेंट तो लगभग ठीक ही है, बट उसके बावजूद यहाँ पर फेदे वेलवर्दे और चुआमिनी कोई हक नहीं था यहाँ पर इस तरीके से क्लब के अंदर इतना ड्रामा क्रिएट करने, बिकॉज रूडिगर का अपना सीन चल रहा है, रूडिगर और आपके अल्वारो कैरेरास की लड़ाई चल रही है। उसके बाद एम्बापे का जो भी यहां पर अभी सीन चल रहा है विद द अपर हायरार्की। 5 मिलियन भाई, 5 मिलियन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यहां पर लोगों ने पिटीशन दायर की है कि एम्बापे को रियल मैड्रिड बेच दे। भाई मड्रिड ने 7 साल चेज किया है एम्बापे को। मड्रिड की मैनेजमेंट बेवकूफ़ तो है नहीं कि वो यहाँ पर एम्बापे को जाने देंगे ऐसे ही कि जा भाई 5 मिलियन लोग कह रहे हैं तो हम तुझे जाने देंगे। भाई एम्बापे के जाने से पहली बात तो तुम्हारी पीआर कितनी नेगेटिव जाएगी, उसके बाद यहाँ पर सोचो एम्बापे जाके अगले क्लब में अच्छा कर जाता है और वहाँ पर जाकर वो यूसीएल जीत जाता है, तो फिर क्या आपका एग्जाम्पल सेट होगा इन द मीडिया, राइट। उसके अलावा यहाँ पर फिर एम्बापे खुद इतना बड़ा फैन बेस होल्ड करता है, एम्बापे की खुद इतनी भयंकर पीआर है, उसकी खुद इतनी ज़्यादा अच्छी इमेज है इन द, मैं बोलूँगा यहाँ पर मार्केट, क्योंकि उसको बहुत एंडोर्समेंट मिलते हैं। तो वो किस तरीके से आने वाले जो मैनेजर होंगे उनकी जो टीम होगी उसको इम्पैक्ट करने वाला है। देखो सिंपल सी बात है यार, एम्बापे तो कहीं नहीं जाने वाला। अगर जाएंगे तो आपके चुआमिनी या आपके फेदे वेलवर्दे में से कोई एक जाएगा। लेकिन अभी जो स्टेटमेंट आया है भाई, उसके बाद यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि रियल मैड्रिड रूल आउट कर रही है अभी आपके चुआमिनी या फेदे वेलवर्दे की सेल। सिंपल सी बात है भाई, देखो पहली बात तो फेदे वेलवर्दे इज गोइंग नोवेयर। फेदे वेलवर्दे को मैड्रिड नहीं बेचेगी, और उसके पीछे रीजन ये है कि फेदे वेलवर्दे इज देयर बॉय। फेदे वेलवर्दे जैसा पैशनेट प्लेयर, जैसा कमिटेड प्लेयर और जैसा वर्सेटाइल प्लेयर आपको चुआमिनी वो नहीं प्रोवाइड कर सकते। चुआमिनी अगेन उनके इस सीज़न की परफॉर्मेंस अच्छी रही, लेकिन अगर आप ओवरऑल उनका जो अभी तक का मैड्रिड करियर देखोगे, ग्राफ ऐसा नहीं है, ऐसा है। और जहाँ तक आपको अगर पैसा कमाने की बात है तो बहुत सारे क्लब्स इंटरेस्टेड हैं चुआमिनी में, एंड यूनाइटेड इज़ डेफिनेटली वन ऑफ देम। नाउ अगर एज अ यूनाइटेड फैन अगर मैं बात करूँ, आई वुड लव चुआमिनी एट यूनाइटेड। और इस पूरे सिनेरियो के बाद चुआमिनी का मैड्रिड छोड़ के जाना कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो सर्कमस्टेंसेस हैं उसको और ज़्यादा एलिवेट करेगा। क्योंकि अब देखो सीन ये है कि कोई भी क्लब यहाँ पर पब्लिकली आके इस स्टेटमेंट को पुट आउट नहीं करेगा कि हाँ हम यहाँ पर अपने प्लेयर को बेचना चाह रहे हैं, बिकॉज उससे क्या होता है, उसकी मार्केट वैल्यू डाउन जाती है। और मैड्रिड जैसा क्लब यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं करेगा, बिकॉज वो मंजे हुए खिलाड़ी हैं भाई।
तो हम सबको पता है भाई चुआमेनी वेलवर्दे इस सब ऑल्टरकेशन के बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम में होंगे यहाँ पर, क्योंकि एक सीरियस इन्वेस्टिगेशन चल रही है और मैड्रिड का इतना जो मजाक बन चुका है उसके बाद वो किस तरीके से सब चीज़ों को हैंडल करेंगे। लेकिन अगर वो यहाँ पर रोकना भी चाहते हैं चुआमेनी और फेदे वेलवर्दे को, भाई इनको एक बहुत ही टॉप मैन मैनेजमेंट वाला मैन मैनेजर लाना पड़ेगा, एंड दैट इज अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके लिए सामने जो ऑप्शन निकल के आ रहा है दैट इज जोजे मूरिन्हो। एंड आई एम नॉट नेमिंग यर्गन क्लॉप अब इस वीडियो में बिकॉज यर्गन क्लॉप ने अभी तक कोई भी हिंट नहीं दिया दैट ही इज रिटर्निंग बैक टू क्लब फुटबॉल। ठीक है, वो यहाँ पर अपने आरबी लाइप्जिग वाले मतलब रेड बुल प्रोजेक्ट पे बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। मूरिन्हो इज इन अ डेस्परेट नीड ऑफ अ बिग प्रोजेक्ट, एंड मैड्रिड से बड़ा प्रोजेक्ट आपके लिए क्या हो सकता है, जहाँ पर आप देख रहे हो कि भाई बार्सिलोना अभी डोमिनेशन फेज में है, और अब आप अगर यहाँ पर आके रियल मैड्रिड के साथ बारसा का ये डोमिनेशन डोमेस्टिकली रोक दोगे तो ऑब्वियस ही बात है आपके करियर को वापस से वो एलिवेशन मिल जाएगा जो आप 2017-18 के बाद खो चुके हो, क्योंकि उसके बाद आपने कोई बड़ा क्लब ऐसा मैनेज किया नहीं है। आपने स्पर्स मैनेज किया, फिर आप रोमा चले गए, फिर आप यहाँ पर आप फेनेरबाचे आए, और अब आप बेनफिका मैनेज कर रहे हो। तो हाँ मतलब, बट अगेन भाई अगर चुआमेनी अवेलेबल है, आई वुड वांट मैनचेस्टर यूनाइटेड टू गो आफ्टर चुआमेनी, बिकॉज देखो फेदे वेलवर्दे इज गोइंग नोवेयर, और फेदे वेलवर्दे पहली बात तो सिंपल सी बात है यार, इतना इंपॉर्टेंट प्लेयर वो क्यों बेचेंगे। लेकिन सामने से अगर आप देखोगे भाई बारसा की जो ट्रांसफर न्यूज़ है उसमें एक रिपोर्ट आई है, आपके फ्लोरियन प्लेटनबर्ग ने ये रिपोर्ट डाली है कि बारसा इज क्लोजली मॉनिटरिंग ब्रेडली बारकोला सिचुएशन, और ब्रेडली बारकोला का गेम टाइम अभी थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड अगर आप देखोगे यहाँ पर पीएसजी में, बिकॉज उनके पास इतनी क्वालिटी है उनके पास। यहाँ पर आप देखोगे तो आपके पास डेज़िरे डुए है, डेम्बेले है, राइट, उसके अलावा क्वारेत्स्केलिया है, तो आपका गेम टाइम यहाँ पर उतना निकल नहीं पाता है। आपकी बार्सिलोना को एक प्रॉपर विंगर चाहिए जो वर्सेटाइल भी हो, राइट, नंबर 10 भी खेल ले, विंग भी खेल ले, एंड ब्रेडली बारकोला इज वन सच प्लेयर भाई। ही इज़ गॉट गुड ड्रिबलिंग एबिलिटीज़, ही इज़ गॉट गुड पेस, और फिनिशिंग अगर इंप्रूव कर लेंगे तो भाई 4 चांद लग जाएंगे। तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर बार्सिलोना जैसा क्लब जिस प्रोफाइल का प्लेयर ढूंढ रहा है, ब्रेडली बारकोला उस प्रोफाइल में बिल्कुल परफेक्टली फिट होते हैं। अब ये देखो इनिशियल रिपोर्ट है, इस पर भी प्राइस टैग क्या होना चाहिए, किस प्राइस टैग पे पीएसजी नेगोशिएट करने को रेडी हो जाएगी वो देखना है। ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर बारसा अगर जा रही है ब्रेडली बारकोला के लिए, इट वुड बी अ हार्ड कॉल यहाँ पर फॉर ब्रेडली बारकोला टू से नो, क्योंकि आप सबको पता है भाई यहाँ पर बार्सिलोना में गेम टाइम निश्चित भी होगा, एंड हांसी फ्लिक जैसा मैनेजर अगर आपको मैनेज कर रहा है तो ऑब्वियस ही बात है आपका करियर एलिवेट करेगा ही करेगा। तो अब बारसा ने अगर सीरियस अप्रोच रखा है इस डील पे, तो भाई पीएसजी का यहाँ पर क्या डिमांड होगा इन टर्म्स ऑफ द प्राइस टैग एंड ऑल, वो हमें देखना बाकी है। लेकिन भाई अब बात करते हैं यहाँ पर हम अपने क्लब के रिगार्डिंग। माइकल कैरिक का अपॉइंटमेंट जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पर आपका ऑलमोस्ट सर्टेन होता नज़र आ रहा है। अब माइकल कैरिक से कल पूछा गया कि जब आप आए थे आपने यहाँ पर परमानेंट जॉब के बारे में सोचा था, तो उन्होंने साफ साफ लिखा कि देखो मेरा जब अप्रोच जब मैं आया हूँ उस दिन से लेकर अभी तक यही रहा है कि मैं यहाँ पर एज एन इंटरिम माइंडसेट से तो आया नहीं था, मैं यहाँ पर क्लब को स्टेबलाइज करने आया था फॉर अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। और यहाँ पर चाहे मैं मैनेजर हूँ या कोई और मैनेज करने आए, क्लब को राइट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले जो मैनेजर होंगे उनके लिए एक राइट आपकी फाउंडेशन ले अगर हो जाएगी तो चीज़ें करना आसान होगा। अब वो मैनेजर चाहे मैं हूँ चाहे कोई और हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, एंड दैट इज़ वेयर यू अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट कि हाँ भाई माइकल कैरिक का जो विजन है पहले दिन से यही है दैट ही वांट्स टू बी हियर फॉर अ लॉन्गर टर्म, ही वांट्स टू मैनेज द क्लब ऑन अ परमानेंट बेसिस, एंड इसमें कोई बुराई नहीं है। देखो अभी यही जो अभी सीन चल रहा है, जैसे अगर ये लुइस एनरिक ने रिजल्ट दिए होते, अगर ये यहाँ पर आपके नागल्समैन ने रिजल्ट दिए होते, अगर यहाँ पर आपका लेट्स से कि जोसे मूरिन्हो मैनेज कर रहे होते या कोई और रैंडम नेम मैनेज कर रहा होता और उसने अगर यहाँ पर 14 मैचेस में 10 विक्ट्रीज दिला दी होती और सिर्फ हम 2 मैचेस हारे होते तो हमने ड्रॉ किए होते, तो भी हर कोई कहता वाई ही इज़ द ग्रेट मैनेजर, वाई ही डिजर्व्स टू बी द परमानेंट मैनेजर। बट क्योंकि माइकल कैरिक यहाँ पर आप देखोगे उतने बड़े नाम है नहीं, माइकल कैरिक यहाँ पर वो ऑरा आपका कैरी नहीं करते, और माइकल कैरिक का इतना स्ट्रॉन्ग सीवी नहीं है एज कंपेयर टू दीज बिग नेम्स, ठीक है। तो लोग माइकल कैरिक को सीरियसली ले नहीं रहे, विच इज़ अंडरस्टैंडेबल भाई, क्योंकि यूनाइटेड वो गलती ओले गुनर सोल्शर के साथ कर चुकी है। बट यार ऐसे अगर ये केस है तो हमने परमानेंट मैनेजर के तौर पे आपके मूरिन्हो को भी अपॉइंट किया, हमने यहाँ पर वैनहाल को भी अपॉइंट किया, उस टाइम पे ये दोनों मैनेजर टॉप मैनेजर्स थे आपके वर्ल्ड ऑफ फुटबॉल में, ठीक है। उसके बाद हमने अपकमिंग जो एक प्रॉमिसिंग मैनेजर्स थे उनकी लिस्ट में एरिक टेन हैग को भी हमने मौका दिया, और फिर हमने रूबेन अमोरिम को भी मौका दिया। तो अगर आप यहाँ पर इतने सारे नाम्स को मौका देख चुके हो और अगर आपके पास यहाँ पर ये नाम जो आप देखोगे अगर नहीं है, ठीक है ना,
तो एक मिनट, ये नाम अगर नहीं है तो यहां पर आप फिर माइकल कैरिक को जॉब क्यों नहीं दोगे? सिंपल सी बात है। अगर ठीक है आप बोलोगे यार बट उनाई एमरी को हमें थोड़ा सा करना चाहिए अट्रैक्ट यहाँ पे, क्योंकि उनाई एमरी का रिकॉर्ड देखो भाई, उनाई एमरी अब एस्टन विला को आपके यूरोपा लीग के फाइनल में ले गए हैं। तो भाई ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर आपको उस चीज़ की तारीफ करनी पड़ेगी उनाई एमरी की। लगातार 6 साल आप देख रहे हो, नहीं 6 साल नहीं सॉरी, सेविया के साथ 3 लगातार यूरोपा लीग जीते, फिर वियरियल के साथ यहाँ पर यूरोपा लीग जीते, फिर उसके बाद यहाँ पर आई थिंक एस्टन विला के साथ कॉन्फ्रेंस लीग का फाइनल खेला था या फिर यूरोपा लीग का ही खेला था, और अब यहाँ पर वापस से ले गए हैं अपनी एक टीम को यूरोपा लीग के फाइनल में। तो हाँ, अगर आप यहाँ पर कैरिक के ऊपर किसी इंसान को देख रहे हो, इट शुड नॉट बी इरायोला, इट शुड बी उनाई एमरी, लेकिन उनाई एमरी को ला पाना बड़ा मुश्किल होगा बिकॉज वेला का प्रोजेक्ट अभी देखा जाए बहुत स्टेबल पोजीशन में, मच स्टेबल पोजीशन देन चेल्सी एंड ऑल्सो देन यूनाइटेड फॉर श्योर। तो नागल्समैन ने भी कोई हिंट दिया नहीं है यहाँ पर। बेन जेकब्स ने कल ये बात क्लियर कर दी कि भाई देखो नागल्समैन अभी यहाँ पर कोई भी कमिटमेंट देने को रेडी नहीं, और अगर यूनाइटेड वर्ल्ड कप में मूव करते में अपना परमानेंट मैनेजर लेकर नहीं बैठी तो आप नेगोशिएशन टैक्टिक्स पे क्या प्रेजेंट करोगे यार? आपने 6-7 प्लेयर सॉर्ट आउट कर लिए कि आपको ये चाहिए, आपको ये चाहिए, आपको ये चाहिए, बट वो प्लेयर्स आप लेकर कैसे आओगे? वो तो क्लियर नहीं है ना, क्योंकि जब तक आपका मैनेजर कंफर्म नहीं है, मैनेजर उन प्लेयर को देखना चाहता है टीम में या नहीं देखना चाहता है, मैनेजर यहाँ पर उस प्लेयर को किस तरीके से यूज़ करेगा वो आपको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। एंड इसी वजह से यहाँ पर माइकल कैरिक की अपॉइंटमेंट ऑलमोस्ट सर्टेन लग रही है। और अब देखो जब माइकल कैरिक की अपॉइंटमेंट सर्टेन लग रही है तो आपको ये भी पता है भाई कि यहाँ पर आउटगोइंग्स और इनकमिंग्स भी होंगी, और इनकमिंग के तौर पर यहाँ पर आप देख रहे हो कि मैथ्यूस फर्नांडिस का नाम बार बार आ रहा है। वेस्ट हैम इज ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग रेलीगेटेड अलोंग साइड स्पर्स। अब दोनों में से यहाँ पर वेस्ट हैम क्योंकि अब थोड़ा सा यहाँ पर डिफिकल्ट जोन में है तो ऐसा लग रहा है कि शायद वेस्ट हैम रेलीगेट हो जाएगी, लेकिन अगर वेस्ट हैम रेलीगेट नहीं होती तो वो मैथ्यूस फर्नांडिस को नहीं बेचेंगे, और अगर बेचते तो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट हाई प्राइस पे बेचेंगे। अगर वेस्ट हैम रेलीगेट होती तो हाँ, मैथ्यूस फर्नांडिस के साथ अभी 3-4 हफ्तों से लिंक कर रही है आपकी यूनाइटेड की अपर हायर की, और उसको ऑलमोस्ट हमने पर्सन टर्म्स एग्री करवा लिए हैं, तो वो डील करना इतना मुश्किल होगा नहीं। लेकिन फिर वही वाली बात आ जाती है कि अब मैथ्यूस फर्नांडिस के अलावा भी आपको मिडफील्डर चाहिए होगा, और उस केस में आप बलेबा लाओगे, वार्टन लाओगे, अपनी जो आपकी चेज है फॉर एलिट एंडरसन आप उसको परस्यू करोगे, या फिर आप चुआमेनी की केस को थोड़ा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करोगे, बिकॉज टोनाली का नाम अब एकदम से ब्रैकेट से हट गया है। अब पता है सीन ये है कि भाई मॉर्गन रॉजर्स का भी नाम लगातार डिस्कस हो रहा है, एंड आई वॉन्ट एक डिफेंसिव मिडफील्डर एंड एक क्रिएटिव आपका मिडफील्डर स्लैश विंगर, और उस केस में मॉर्गन रॉजर्स भाई बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाएंगे, बिकॉज एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगा वो हमारे लिए इन टर्म्स ऑफ ब्रूनोज रिप्लेसमेंट। लेकिन हाँ, मैथ्यूस फर्नांडिस, चुआमेनी, एडम वार्टन, कार्लोस बलेबा, इनमें से एक प्लेयर लाना ही पड़ेगा। एंड जो बात की जा रही है कि मैथ्यूस फर्नांडिस यहाँ पर एक ब्रूनो फर्नांडिस साथ यहाँ पर आप बोलोगे ना कि जुगलबंदी सॉर्ट ऑफ अ थिंग क्रिएट करने की कोशिश कर रही है आपकी अपर हायर की, तो हाँ मतलब आई वुड नॉट डिस्कार्ड द आइडिया ऑफ गेटिंग अ प्लेयर लाइक हिम ऑन बोर्ड, बिकॉज वेस्ट हैम जैसा भी खेल रही हो, बट मैथ्यूस फर्नांडिस की परफॉर्मेंसेस लाजवाब रही है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। एक शॉकिंग रिपोर्ट आई है कल, और वो शॉकिंग रिपोर्ट थी भाई ये, अब देखो ऑब्वियस ही बात है ये कोई बहुत ही टियर 1 सोर्स से टियर 2 सोर्स से नहीं है, एक रेंज मतलब एक डिसेंट रिपोर्टिंग स्टफ है, बट हम सबको पता है भाई सनडरलैंड कितनी नज़दीक थी यहाँ पर अमाद डियालो के साथ प्रीमियर लीग में लौटने के। इवेंचुअली वो प्लेऑफ हार गए तो इस चक्कर में वो क्वालिफाई नहीं कर पाए थे प्रीमियर लीग के लिए, लेकिन इस साल वो वापस लौटे और सनडरलैंड ने अपना जो प्रीमियर लीग स्टेटस है वो इस साल वापस से सिक्योर किया है। सनडरलैंड चाहती थी उस वक्त भी यहाँ पर कि अमाद डियालो परमानेंटली साइन हो जाए, बट यूनाइटेड उस वक्त पे अमाद डियालो को लेकर बहुत सीरियस थी। लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पर तो इस सीज़न अमाद डियालो के नंबर्स उतने इंप्रेसिव नहीं है। अमाद डियालो का परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा डिप में जा रहा है, क्योंकि हमने पिछले मैच में देखा अमाद डियालो की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं थी, जहाँ पर बाकी सारे प्लेयर्स अच्छा करके गए, लेकिन अमाद डियालो वाज नॉट अप टू द मार्क। चेल्सी वाले गेम में भी सेम सिचुएशन थी। तो हाँ, अब थोड़ा बहुत यहाँ पर एक सीन क्रिएट हो रहा है कि अगर राइट अमाउंट मिलेगा यूनाइटेड को तो शायद वो सुनेंगे यहाँ पर ऑफर्स को। अब देखो अमाद इज स्टिल 23, इट्स नॉट लाइक ही इज़ 27, 28 यहाँ पर, और उसके पास साल नहीं बाकी हैं। मैं अभी भी नहीं चाहता यहाँ पर कि अमाद डियालो को सेल किया जाए, बिकॉज अमाद डियालो इज़ अ प्रॉमिसिंग विंगर, ही इज़ अ वर्सेटाइल प्लेयर, हैज़ प्लेड इन द नंबर 10 इन द नंबर 9 पोजीशन फॉर यूनाइटेड। तो मैं चाहूँगा भाई हम उसको प्रॉपरली यूटिलाइज़ करें, बट देन अगेन यू डोंट नो भाई कि क्या सीन पकड़ा है, और मैनेजर यहाँ पर जो भी आएगा वो किस तरीके से अमाद डियालो को देख रहा है। और अगेन अमाद डियालो को भी मिनट्स चाहिए भाई, इफ़ ही इज़ बीइंग यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट, तो कितने मिनट्स उसको एज अ सब्स्टिट्यूट हर मैच में मिल रहे हैं और कितने मैचेस के बाद यहाँ पर उसको स्टार्ट मिल रहा है वो देखना होगा।
बट अगर अमाद सेल होने वाला है तो कितने रियलिस्टिक प्राइस पे यहाँ पर आप अमाद डियालो को सेल होता देखोगे? क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पर अमाद डियालो ने नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है एंड लास्ट ईयर अमाद का बहुत बढ़िया रहा था. इस सीजन भी अगर आप देखोगे ही हैज़ बीन वेरी वर्सेटाइल, प्लेज एट अ विंग बैक अंडर रूबन एमरम एंड देन प्लेड एज अ विंगर / नंबर 10 फॉर माइकल कैरिक. तो मैं अभी भी नहीं चाहता कि हम इसको बेचें, बट अगर बेचते हैं तो समवेयर अराउंड 50 मिलियन, 45 to 50 मिलियन, और उतना शायद सनडरलैंड पे कर भी नहीं पाएगी. बट विल हैव टू वेट एंड सी भाई. बट आपको भाई क्या लगता है ये चुआमेनी और फेदे वेलवर्दे का जो सीन चल रहा है उस पर क्या यहाँ पर आप पनिशमेंट मिलता देख रहे हो? और क्या चुआमेनी या फेदे वेलवर्दे में से कोई एक बेच देगी रियल मैड्रिड? अगर बेचती है आई थिंक इट विल मोस्ट प्रॉब्ली बी चुआमेनी, और उस केस में यूनाइटेड शुड बी ऑल ओवर दिस डील. बट लेट्स सी भाई, लेट्स सी हाउ इट गोज एंड क्या रहेगा यूनाइटेड का इस पूरे सिनेरियो पे स्टांस. एंड एल क्लासिको में विदाउट चुआमेनी, विदाउट फेदे वेलवर्दे भाई, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर रियल मैड्रिड टू कंटेन एंड टू स्टॉप बार्सिलोना फ्रॉम winning the title against Real Madrid and lifting that title right in front of their eyes, bhai. Let's see how it goes, bhai.